सीए पर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सीए पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सीए पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार की ओर से। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है, दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमारे ऊपर, हमारे माथों के ऊपर एक टैग लग गया है कि मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। किसने लगाया, कैसे लगा, लॉन्ग स्टोरी, सब हर किसी को पता है, लेकिन लग चुका है और दुनिया इसको मान चुकी है। आज इंडिया में जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तान को मुतालबा करना चाहिए था कि OIC का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। जब जब पाकिस्तान ने गुस्से में आकर जब लंबी जो है वो पुस्की मारकर जब उसने ये दावा किया है कि हम इस पला देश को नहीं छोड़ेंगे, तब पाकिस्तान का शलवार उतरा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको 2019 में लागू किया गया और मार्च के फर्स्ट वीक में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लोकसभा के इलेक्शन से पहले CA के लिए जो है, जो नॉन मुस्लिम की जो रजिस्ट्रेशन है, जो रिफ्यूजीज हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कि इस वक्त जो है इंडिया में मौजूद है, जिसमें हिंदूज हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन सबको जो है इंडिया सिटीज़न देने जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो इंडिया के जो मुसलमान हैं वो इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है और उनका मानना ये है कि जो हमारे जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो जाएगी। हालांकि CA का इनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं कि उन्होंने CA के तहत जो है पाकिस्तानी हिंदूज़ को अब सिटीजनशिप दी जा रही है, जो 2014 से पहले के जो है इंडिया में मौजूद है। भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी, तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी लेडीज बैठी हिंदुओं की, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। आज भी जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी, वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है, वहाँ पे लोग इतने परेशान है, लोग उनको लूट रहे हैं, पहले लूट रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाएं। CA की अधिसूचना जारी होने के बाद पाक विस्थापितों में खुशी की लहर आप देख सकते हैं, मिठाई बांटी जा रही है और मैं यहाँ मौजूद हूँ निमित्तकम पर, जहाँ जो पाक विस्थापितों के लिए काम कर रहे थे, सालों से काम कर रहे थे, बड़ी परेशानियां थी क्योंकि पाकिस्तान से परेशान होकर हिंदुस्तान की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। पाकिस्तान की सेना के जुल्म के शिकार हैं, उनको भी आजादी दिलवाएंगे। रहे जो पाकिस्तान के जो पंजाब का इलाका, पाकिस्तानी पंजाबी, तो उनको दोस्तों हिंदुस्तान भेजेंगे, वहां की बाथरूम साफ करने के लिए, वहां के टॉयलेट साफ करेंगे वो लोग हिंदुस्तान जाकर। वहां की जो जमीन है, जो पठानों की आजाद पश्तूनिस्तान, दोस्तों उसको अफगानिस्तान में मिलाएंगे। बलोचों को भी आजादी दिलवाएंगे और भी जो अब पाकिस्तान के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं। जो इंडिया ज्यादा से ज्यादा फायदा लेता है UAE से, सऊदी अरब से। इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर इंडिया जो है उसके मुफादात बहुत ज्यादा है, उनका बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारे ऊपर, हमारे माथों के ऊपर एक टैग लग गया है कि मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। किसने लगाया, कैसे लगा, लॉन्ग स्टोरी, सब हर किसी को पता है, लेकिन लग चुका है और दुनिया इसको मान चुकी है। दुनिया एक सिर्फ ये 7,96,096 मरबा किलोमीटर का नाम नहीं है। दुनिया में 256-250 ममालिक आते हैं, तो सिर्फ एक मुल्क के हमारे कहने से कि हम ऐसे नहीं है, दुनिया नहीं मानती। दुनिया के जो बाकी ममालिक क्या कह रहे हैं, दुनिया उसको मानती है। तो बाकी ममालिक कह रहे हैं कि नाउ यू आर द टेररिस्ट, और हम हैशटैग हो चुका है मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। अब उनके पास एक सॉलिड प्रूफ है कि पहले सिर्फ इंडिया कहता था, सिर्फ 1-2 जो हमारे हमसाए ममालिक थे वो कहते थे, अब सारी दुनिया इसको कह रही है कि यू आर द टेररिस्ट, और बाकी दुनिया इस पे कन्विंस हो चुकी है। पहली बात ये कि उनके पास एक सॉलिड रीजन है तुम्हें माइनॉरिटीज से भी नीचे ले जाने का, तुम्हें डिमोलिश कर देने का, हमें टेरिटरी से निकाल देने का एक सॉलिड प्रूफ है, एक सॉलिड रीजन है, वो कर रहे हैं। दूसरा है कि माइट इज राइट। जो पंजाबी में कहावत है, जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने।
ठीक है, तो इंडिया की और अपनी ग्रोथ देख के आप कहां पे है? इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट आफ्टर द अमेरिका एंड चाइना। द अपकमिंग बिगेस्ट कमर्शियल मार्केट इज इंडिया। दुनिया वहां इन्वेस्ट कर रही है, दुनिया को बिजनेसमैन चलाते हैं, दुनिया को पैसा चलाता है, दुनिया को कमर्शियलिज्म चलाता है। हम तुम और फेथ और ईमान नहीं चलाते। हकीकत ये है, रियलिस्टिक चीज ये है। तो कमर्शियल मार्केट, एक बड़ी कमर्शियल मार्केट जो 1 अरब और 30 करोड़ के लगभग की मार्केट है, वो क्या डिसाइड करती है, ये हमें 20 करोड़ को मानना पड़ेगा। रद्दे अमल जुलूस निकालने से, आपके इंटरव्यू करने से, सोशल मीडिया पे खप डालने से तबाह कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, आपसे नहीं होगा भाई। ना हमसे हुआ है, ना हमसे होगा, कहीं नहीं हुआ। एक आधी जंग में हमने हल्का फुल्का तीर मार लिया होगा, लेकिन 90 लाख ने सरेंडर भी किया है बांग्लादेश में। ठीक है, हमने एक आधा टैंक गिरा दिया, एक आधा चोपर उनका गिरा दिया, इधर MiG-21 गिरा दिया। इसको कह के कि हम इंडिया के अमेंडमेंट को रोक देंगे, यू कैन नेवर डू। उन्होंने कश्मीर वाली अमेंडमेंट जो तकरीबन 70 साल से अड़ी हुई थी, वो करके दिखा दी। तुम वहां नहीं कुछ कर पाए। खप डालने से थोड़ा कुछ हो जाता है। प्रैक्टिकली आप कहां पे खड़े हो? अब प्रैक्टिकली आपकी स्ट्रेंथ और आपकी ग्रोथ क्या है? आप कमर्शियलिज्म में और आप मार्केट में कितने पाकिस्तान से लेते हैं? आप इसको अगर थोड़ा क्लियर करिएगा, क्या आप ये इस टाइम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पाकिस्तान का हिस्सा है या कश्मीर है? देखिए, जहाँ पे हम इमोशंस की बात करेंगे ना, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं जी, ठीक है, मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन मेरे और आपका जो पाकिस्तानी नहीं। सुने मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इमोशन में जब बात करेंगे, मेरा और आपका जो रिश्ता है ना, वो कोई भी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, कि मुझे पाकिस्तान से आगे, मुझे पाकिस्तानी अवाम से आगे कोई भी नहीं है। मुझे मरना कबूल है, मैं अपनी बात करूंगा। मुझे अपना पाकिस्तान, मुझे अपनी पाकिस्तानी जो भाई हैं, मेरी जो पाकिस्तानी अवाम है, मुझे उनसे आगे कोई नहीं है। ये तो इमोशंस आ गए। अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, ठीक है, कि जो हमारे बड़ों ने, मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि हमारे वो हुक्मरान, वो चाहे किसी भी शक्ल में है, वो एस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो सियासी हैं या वो कोई भी हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें इंडिया के साथ बैठ के UN रेजोल्यूशन की शक्ल में तय की हुई हैं। जब हम उनको बोलेंगे तो वो चीज बड़ी थोड़ी सी जुमला अजीब सा लगता है, लेकिन हकीकत वही है कि मैं अगर वो ये है कि जब हम उसको कहते हैं कि वो ज़ेर इंतजाम हिंदुस्तान है, वो हिस्सा जो मकबूजा कश्मीर है, तो ये जो हिस्सा ये ज़ेर इंतजाम पाकिस्तान है, ये आपकी कानूनी डॉक्यूमेंटेशन और ये कानूनी लैंग्वेज है इंटरनेशनल रेजोल्यूशन के मुताबिक, उसके मुताबिक। लेकिन मैंने जो बताया ना कि जो हमारी इमोशंस हैं, वो कोई नहीं तोड़ सकता। आप हवा में टाइप कर सकते हो, और वैसी चीज़ हम साइंस फिक्शन में देखते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन मुझे दिखा दें, या फिर मेरे में नॉलेज दे दें अगर है कोई। नहीं। हाँ। मैंने उनकी एग्जीबिशंस में गया हूँ, मैं ठीक है, अच्छा गए हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सऊदी अरब, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज, आप खुद सोचें कि वाई दे शेक हैंड्स विद इंडियंस इन एवरी प्लेस, वाई? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट दिखती है वहाँ पे, वो एक फ्यूचर देखते हैं वहाँ पे। ये लोग उससे इतना हैप्पी है कि मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। लोगों को किया, और लोग जितना उससे खुश हैं, 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, बच्चों की तालीम उसने फ्री कर दी है, विमेन बसेस भी फ्री हैं, बसेस ऑनलाइन उसने जो ना सारे लोगों के जो बिलिंग बनाए, हाँ, स्कूल बनाए ऑनलाइन, ये जो लाइनों में लग के लोग बिल्स वगैरह जमा कराते। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.